सहारनपुर के वरिष्ठ पत्रकार सचिन चौधरी और सांसद इकरा हसन के संबंध में इन्हीं तमाम चीजों का पर्दाफाश एक एक एंगल पर वरिष्ठ युवा पत्रकार सचिन चौधरी ने किया। जब सचिन चौधरी ने अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता के माध्यम से उन तमाम बिंदुओं को सार्वजनिक किया जिनके तहत सांसद इकरा हसन डीआईजी साहब के यहां पहुंची और फिर देर रात तक हाई वोल्टेज ड्रामा वहां पर चला और सहारनपुर से लेकर लखनऊ तक की सियासत में गर्मी पैदा हो गई, उन तमाम बिंदुओं को वरिष्ठ युवा पत्रकार सचिन चौधरी ने उजागर किया। अब लोगों के साथ दिक्कत यह है, खास तौर से हमारे लोगों के साथ, कि हमारे लोग सच को स्वीकार नहीं करते। अंधभक्ति का चश्मा लगाकर वो एक तरफा सोचते हैं और देखते हैं। अगर कोई पत्रकार हिंदू है और वो सच बोल रहा है तो वो इन्हें बीजेपी या आरएसएस का दिखाई देता है और अपना दुश्मन दिखाई देता है। अगर मैं इंतखाब आजाद यहां पर खड़े होकर एक सच्चे और अच्छे पत्रकार का समर्थन करते हुए सांसद की ओछी राजनीति की बात कर रहा हूं, तो अब मेरी बात सुनने के बाद बहुत सारे मुसलमान मुझे भी गालियां देंगे और कहेंगे कि ये भी दलाल है और आरएसएस का दलाल बीजेपी का भड़वा है। ये बात मुझे भी कहेंगे। तो यहां जब सचिन चौधरी ने अपनी निष्पक्ष और खोजी पत्रकारिता के माध्यम से सांसद की साजिश की परतें खोली तो सांसद और उनके समर्थक बौखला गए और इन्होंने वरिष्ठ युवा पत्रकार सचिन चौधरी को नोटिस थमा दिया। सम्मानित साथियों, पत्रकारों के साथ एक बड़ी दिक्कत है कि अगर वो किसी की अच्छी बात को सार्वजनिक करते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि पैसा दे दिया होगा, पैसा खा लिया होगा और इसलिए चाटुकारिता कर रहे हैं। और जब हम इन्हीं नेताओं की मक्कारी को, इनकी साजिशों को बेनकाब करते हैं, फिर एक आरोप लगता है कि पैसा मांगा था, पैसा नहीं दिया और ये हमारे खिलाफ बोलने लगे। यानी चितबिन की और पटबिन की। जबकि एक राजनीतिज्ञ से बढ़िया चरित्र किसी भी पत्रकार का होता है और ये नेता ये चाहते हैं कि हम पत्रकारिता इनके मुताबिक करें, जो ये कहें वो हम लिखें, जो ये कहें हम दिखाएं और हम इनके गुलाम बन करके रहें और इनकी मक्कारी को सार्वजनिक ना करें। सचिन चौधरी का भी इतना ही कसूर है कि उसने इस हाई वोल्टेज ड्रामे के पीछे का जो सच था उसको सार्वजनिक कर दिया और सांसद महोदया और उनके समर्थक बौखला गए और नोटिस थमा दिया। मैं ऐसे तमाम नेताओं को आगाह करना चाहता हूं कि वो स्वतंत्र पत्रकारिता का गला घोटने का दुस्साहस न करें। जब वो बदमाशी करते हैं, मक्कारी करते हैं, जनता के साथ चुनाव में किए गए वायदों पर खरे नहीं उतरते, जन भावनाओं पर खरे नहीं उतरते और अपने बिगड़े राजनीतिक समीकरणों को साधने के लिए हिंदू और मुस्लिम की सियासत करते हुए समाज में जहर घोलने का काम करते हैं, तो उनको भी शर्म आनी चाहिए। पत्रकार तो निष्पक्ष रूप से, ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता करते हुए उन तमाम मुद्दों को सार्वजनिक करता है जो जनहित में होते हैं या किसी की साजिश का हिस्सा होते हैं। हम यहां पर जिस तरीके से सांसद और उनके समर्थकों द्वारा एक निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकार को प्रताड़ित और अपमानित करने के उद्देश्य से उन्हें नोटिस या दूसरी
धमकियां दी जा रही है, हम उसका खंडन करते हैं, उसकी निंदा करते हैं और पूरी तरीके से अपने पत्रकार साथी सचिन चौधरी के साथ खड़े हैं। अगर किसी भी तरह की कोई हरकत उनकी आवाज को दबाने के लिए की गई तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि नेता खुद अपने गिरेबान में झांक करके नहीं देखता। बस उसकी एक ही ख्वाहिश है कि हमारे मुताबिक खबर लिखी जाए, हमारे मुताबिक खबर दिखाई जाए। वो कुछ भी करे, वो कुछ ना दिखाया जाए। अगर हम उनके मुताबिक दिखाएं, उनके मुताबिक लिखें तो हम बहुत अच्छे, और हम उनकी साजिशों का पर्दाफाश करें तो हम बहुत बुरे। तो यहां सचिन चौधरी एक निष्पक्ष और ईमानदार, बढ़िया, काबिल पत्रकार है। यदि ऐसे पत्रकारों की आवाज को दबाने का दुस्साहस किया गया, वो सांसद हो या विधायक, उसके साथ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। परिणाम क्या होगा ये समय बताया जाएगा, लेकिन कानून का राज है और कानून के राज में किसी की भी आवाज को इस तरीके से धमकाकर या गुंडागर्दी के बल पर दबाया नहीं जा सकता।